अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। चेयरमैन PTI ने अदालत को यकीन दिलाया, आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। अगर अदालत कहे तो खातून जज के सामने जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अदालत ने इमरान खान को 29 सितंबर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत इमरान खान की जानिब से माफ़ी पर मुतमईन है। इमरान खान बयान हल्फी दे तो उसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफ़ी मांग ली। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। वकील ने इमरान खान के रोस्टरम पे आने की इजाज़त मांगी। चेयरमैन PTI बोले, 26 साल जिद्दोजहद में हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की। अगर अदालत कहे तो खातून जज के सामने जाकर मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। अदालत ने चेयरमैन PTI को 29 सितंबर तक बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के अल्फाज को सराहते हैं, बयान हल्फी को देखकर फैसला करेंगे। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या बयान हल्फी के अलावा अदालत को मुतमईन करने का कोई ऑप्शन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आपको बयान हल्फी जमा कराना होगा। अदालत ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मुमकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला को चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी तो ख़वातीन बच्चों पर जुल्म किया गया, अब तैयारी के साथ आएंगे और मेरा वादा है राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ वो वैसे ही डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। हफ्ते को आपने इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूं कि हफ्ते को जो हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। इमरान खान ने अभी तैयारी पकड़ दी है, हम मुकम्मल तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च को रोकने का प्लान बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि आंसू गैस की शेल और रबड़ की गोलियां मुसाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार करेंगे। ड्रोन के जरिए शेलिंग पर भी गौर किया जाएगा। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं। हमने तैयारी कर ली है, हमने तैयारी कर ली है। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। आदमी से क्या बात हो सकती है? एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे, क्या समझौता करेंगे उसके साथ? आप कोई बात की तो मुठ वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। उन्होंने सैलाब से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की बरवक्त किरदार और इमदाद को सराहा। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज के खात्मे के लिए ताउन की पेशकश की। यूरोपीय यूनियन के सदर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए सामान भेजने की यकीन दहानी कराई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ दिन। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बरवक्त किरदार और इमदाद को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर में पाकिस्तान का खुसूसी जिक्र करने पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन के सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के खात्मे के लिए ताउन की पेशकश की। शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सला वन से भी मुलाकात हुई। यूरोपीय यूनियन के सदर ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए सामान भेजने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल की घड़ी में ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एहसास। दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने तंजीम ताउन इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की सदारत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर ये मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। फ़लस्तीन कॉज के हवाले से भी रिवायती मौक़िफ़ पर कायम है। मुस्लिम दुनिया को कौमी सलामती, वक़ार और सरहदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। बिलावल भुट्टो की पहले दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही। तंजीम ताउन इस्लामी के वज़राए ख़ारजा के इजलास की सदारत की। बिलावल ने आलमी और इलाकाई मसाइल, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तैयारी में बेशतर मुस्लिम ममालिक हिस्सा न थे, जिसका नतीजा ये निकला कि कोई मुस्लिम मुल्क वीटो के हक़ के साथ सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं। 70% से ज़ायद आलमी तनाज़ात के तंजीम के रुकन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम दुनिया को कौमी सलामती, वक़ार और सरहदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। इस्लामोफोबिया से मुसलमानों का तासुर मस्ख़ हो रहा है। अपनी सलामती के साथ ईमान की भी हिफाजत करना होगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज के हवाले से रिवायती मौक़िफ़ पर कायम है। अल-कुद्स की आज़ादी और मक़बूज़ा फ़लस्तीन में अमन के मकसद को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मसला कश्मीर भी मुस्लिम दुनिया का मुत्तफ़िक़ा मामला है। कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर ये मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफ़गानिस्तान में 40 बरसों बाद दो तरफ़ा क़याम अमन का मौका मिला। अब वहाँ कोई खाना जंगी नहीं और मुल्क को एक हुकूमत चला रही है। ओआईसी और अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक दहशत गर्दों से मुकाबले के लिए अफ़गान हुक्काम की मदद को तैयार हैं। उनका कहना था, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में सैलाब से तबाही इंसानियत के लिए खतरा है। बहाली के लिए इस्लामी दुनिया की इमदाद के शुक्रगुजार हैं। मैं अपने लोगों के लिए इमदाद की नहीं, इंसाफ की बात करूंगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब की सूरत हाल में IMF से रिलीफ की बात करेंगे। मुल्क को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। A third of the landmass of my country that was underwater. 1 in 7 people affected, 33 million people. More than the population of New York State, more than the population of Sri Lanka, 95% of the population of Canada. Immediately, homeless, lost, and death in the face. This is a compounded catastrophe because we're still in the rescue and relief phase of this flooding. बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से। खानेवाल के शहरियों को आटे की शदीद किल्लत का बदस्तूर सामना है। ज़िले इंतज़ामी की जानिब से फ्लोर मिल्स मालकान को सैकड़ों मन गंदुम सब्सिडी पर फराहम करने के बावजूद आटे का बहरान बरकरार है। मज़ीद बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल मालकान को गंदम जो है वो सब्सिडी पर फराहम करने के बावजूद आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो चक्की मालकान है उनका कहना है कि हुकूमत अगर यही कि सब्सिडी पर गंदम हमें फराहम करे तो हम वाफिर मिकदार में शहरियों को आटा भी फराहम कर सकते हैं और इसका जो स्टॉक है वो भी वाफिर मिकदार में मुहैया कर सकते हैं। तो एक चक्की मालकान हमारे साथ मौजूद है, तो मज़ीद हम उनसे जानते। जी बताइएगा, ये आटे का रेट इतना बढ़
बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? और सब्सिडी पर अगर गंदम आपको मिले तो आप क्या करेंगे? कुछ अर्सा पहले हमें सब्सिडी पर गंदम मिलती रही, लेकिन कुछ अर्से से नहीं मिल रही है। जैसे मिल और फ्लोर मिल को कोटा दिया जाता है, अगर चक्की मालकानों को ये कोटा दिया जाए तो मिल से बेहतर सप्लाई और रेट को कंट्रोल रखकर सप्लाई देने में बेहतर किरदार अदा होगा, लेकिन हुकूमत इस बार को नोटिस नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, चक्की मालकान का कहना है कि अगर हमें भी सरकारी सतह पर गंदम जो है वो सब्सिडी पर फराम की जाए तो हम इसका वाफिर मिकदार में आटा भी फराम कर सकते हैं और इसके सरकारी सतह पर रेट को भी लेके आ सकते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से चक्की मालकान को जो गंदम सब्सिडी पर दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के अंदर भी जो है आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। जी, तो फिहाड़ी में भी आटे के बहरान के बायस मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। आटा फी किलो 110 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमत में कमी और दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे AD फराज से। जी फराज, बताइएगा शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर और गिरदो नवाब में शदीद आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। जो शहरी हैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और आटा चक्की पर भी नहीं मिल रहा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो आटा खरीदने आए, इनसे बात करते हैं इनको आटा मिल रहा है और किस रेट पर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ऐसी बात है कि जिस चक्की पर भी जाते हैं या तो वो आटा मिलता नहीं है, मिलता है तो 100, 105, 10 रुपये बताते हैं। जल्टी स्टोर पर जाते हैं उधर से भी आटा दस्तयाब नहीं होता। हम यही सूखी रोटी है ये भी नहीं खा सकते, दस्तयाब करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी जाते हैं वहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा और आटा जो चक्की है वहाँ पे भी आटा मिल नहीं रहा। अगर मिलता है तो 100 रुपए से लेकर 110 रुपए फी किलो तक हमें मिल रहा है। हम सूखी रोटी अपने बच्चों को खिलाकर गुजारा कर लेते हैं। हम हुकूमत को चाहिए कि आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और इनकी कीमत है उनमें भी कमी लाई जाए। जी, टंटोवाला यार के सरकारी गोदाम में सैलाबी पानी से 1 लाख से शायद गंदम की बोरियां तबाह होने का खदशा पैदा हो गया। महकमे खुराक के नाअहल अफसरान ने मामले पर चुप साध ली। नसरपुर रोड पर वाक़े पास्को के सरकारी गोदाम में पड़ी गंदम को फफूंद और जाला लग गया। ज़राए के मुताबिक गोदाम में मौजूद गंदम की मालियत 40 लाख रुपए से ज़ायद है। रुख करेंगे कसूर का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 साल बाद भी नामुकम्मल ही रहा। करोड़ों रुपए लागत से बनाया जाने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मजीद बता रहे हैं कसूर से वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर गार्डन में बनाए गए इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। ये अरसा तकरीबन 8-10 साल पहले इसका संगे बुनियाद रखा गया। यहाँ की बिल्डिंग बनाई गई, 4 दीवारी की गई, लेकिन यहाँ पे जो है इसको तमीर नहीं, मुकम्मल नहीं किया गया। ये अब इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है ये तबाहाली का शिकार है। ना इसकी खिड़कियाँ लगाई गई, ना इसके दरवाजे लगाए गए। ये मुकम्मल तौर पर ज़बहाली का शिकार हो चुका है। इसकी दीवारें भी गिरने वाली हैं और छतें भी गिरने वाली हैं। इसको मुकम्मल नहीं किया गया। जब इस सिलसिले में शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अवाम के टैक्सेस के पैसों से बनाया गया है, इसको मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि कसूर के जो बच्चे हैं जो खेलों की सरगर्मियाँ इंडोर भी अपनी सरगर्मियाँ बाहर रख सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे गाय बगाए जो इंतज़ामिया है वो विजिट तो करती हैं, लेकिन यहाँ पे इनको तमीर करवाने की भी कोई भी ज़हमत नहीं करती। ये जो बिल्डिंग है ये नशाई और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि हमारी इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस चीज़ का नोटिस लेके ये जो कसूर गार्डन में इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया है इसको मुकम्मल किया जाए ताकि कसूर के लोगों को भी सहूलियत मैसर आ सके और उनके बच्चे भी जो खेलों की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। जी, गोरेवाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इलाहाबाद कॉलोनी मसाइलिस्तान बंद के स्कूल की बैरूनी खस्ता हाल दीवार गिरने से तलबा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। महकमा तालीम के अदम दिलचस्पी के बायस तलबा मुश्किल हालात में तालीमी सिलसिला जारी रखने पर मजबूर हैं। मज़ीद आगाह करेंगे परवेज़ तलहा हाशमी। जी परवेज़। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी ऑफ एजुकेशन का दर्जा रखने वाले बूरेवाला शहर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इलाहाबाद कॉलोनी में, जिसकी जो बैरूनी दीवार जो है वो अरसा 3 साल से मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तलबा को जो है तदरीसी निज़ाम जारी रखते हुए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दीवार गिरने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी सर, हमारी दीवार गिरी को 3 साल हो गए हैं तकरीबन। यहाँ पर हमें हमारे जो स्कूल के वॉशरूम है वहाँ
यहाँ पर सांप बिच्छू और ऐसी कई चीज़ें वगैरह पैदा हो रही हैं और हमारी दीवार गिरने की वजह से यहाँ पर आवारा कुत्ते भी घुस आते हैं और हमें बहुत सी मसाइल का सामना है। आज बिल्कुल स्कूल के तलबा का यही कहना है कि हमारी दीवार गिरी को 3 साल हो चुके हैं और दीवार गिरने की वजह से है जहाँ पर आवारा कुत्ते भी जो स्कूल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इसके साथ साथ मूज़ी हशरात जो हैं वो भी स्कूल में जो है पाए गए हैं और जिसकी वजह से जो है जहाँ पर टीचर्स और जो तलबा है वो खौफ का शिकार है। उन्होंने जो DCO विहाड़ी और CU एजुकेशन विहाड़ी से मुतालबा किया है कि स्कूल की जो दीवार है उसको फिर फोर तमीर किया जाए ताकि हमारा जो तदरीसी निज़ाम है वो अच्छे तरीके से जारी रहे। जी रुख करेंगे शहीद बेनज़ीराबाद का, जहां पर सैलाब से 4 लाख एकड़ से ज़ायद तैयार कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह होने से किसान दिवालिया हो गए। ज़मीनों से पानी की निकास ना होने के बायस गंदम की बवाई का अमल भी खतरे में पड़ गया है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे इरफान अरशद से। जी इरफान, बताइएगा। हालिया बरसातों और सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली फसल जो है कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मैं आपको बताना चलूँगा जिला शहीद बेनज़ीराबाद में 4 लाख एकड़ से ज़ायद जो खड़ी कपास की फसल है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान जो है वो दिवालिये का शिकार हो चुका है। मगर दूसरी जानिब 1 महीना गुजर जाने के बावजूद किसानों के खेतों में 1.5 से 2 फीट पानी मौजूद है। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने फसल की तबाही के बाद ना तो इमदाद दी है, ना ही कोई हमें पूछा है। फसलों में पानी मौजूद होने की वजह से जो है गंदम की बुआई का टाइम आन पहुंचा है, जिसकी वजह से गंदम की बुआई होती हुई नज़र नहीं आ रही। किसानों का ये कहना है कि अगर गंदम की बुआई वक्त पर ना हो सकी तो गंदम का एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, जिसकी वजह से आम आदमी, गरीब आदमी बुरी तरह मुतासर होगा। किसानों का ये कहना है कि गंदम की बुआई के लिए पानी की निकासी के अमल को तेज़ किया जाए। सिंध हुकूमत इस बात का नोटिस ले हंगामी बुनियादों पर पानी को निकाला जाए ताकि किसान जो है अपने बच्चों के रोज़गार के लिए गंदम की बुआई कर सके, खुद भी रोज़गार कर सके, आने वाले वक्त में गंदम के बहरान को भी बचा सके। जी बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर शहरियों को आटे की तलाश है। ओपन मार्केट में आटा महंगा और नायाब हुआ तो शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया, मगर यहां से भी उन्हें कोई फायदा ना मिल सका। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी देखें, सूरत हाल शहर की ये है कि आटे का रेट जो बढ़ चुका है। 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1265 का रेट रखा गया, मगर मार्केट में अभी भी वो नायाब है। अगर किसी के पास है भी है तो 1500-1600 का वो जो है वो थैला मिल रहा है। तो इस वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर जब लगाई वो आपको रिलीफ देने के लिए हैं। मगर मेरा कैमरामैन सलमान मिराज अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं अभी तक स्टोर बंद है। 9 बजे की स्टोर खुलना है और कैमरामैन आपको भी दिखाएगा कि शहरियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। आप फुटेज में ये भी देख सकते हैं कि खवातीन भी जो हैं बड़ी तादाद में इस वक्त स्टोर खुलने से पहले सिर्फ आटा और घी लेने के लिए आई हैं। तो ये सूरत हाल है। जब ये आटा आता है या घी आता है तो तमाम शहरी जो यहाँ पर होते हैं उनको मिलता भी नहीं है। तो कुछ शहरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या चाहिए आपको? सर आटा और चीनी चाहिए, गेहूँ चाहिए बस। तो कहाँ से आप आए हैं? कोई आसानी से मिल भी आता कि नहीं? मैं बंद से लगे से काम ये तमाम शहरों की ये सूरत हाल है कि ये काफ़ी दूर से आते हैं और जब इनकी बारी आती है तो आटा और जो घी है वो इनको मिलता नहीं है। वजह ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है मतलूबा जो लोग यहाँ पर जितनी तादाद में आते हैं 350-400 के करीब शाद मान यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, तो उनको 100 बंदे का आटा सिर्फ आता है, 150 बंदे का घी आता है। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। खवातीन अपने घर के तमाम काम को छोड़ के यहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो इंतजामिया को इस हवाले से सोचना होगा, क्या ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम ही रह गए हैं कि खवातीन सुबह उठें और आटा और घी हासिल करने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर आकर बैठ जाएं और शाम तक जो यहाँ लाहौर में शहरियों को आटे की तलाश है। यूटिलिटी स्टोर से भी शहरियों को फायदा ना मिल सका। वहीद गुज्जर बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज हो रही है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर मज़ीद दलाइल तलब कर रखे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैनुल आबदीन, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में वज़ीर शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़मान इसमें शामिल हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ को आज तलब भी कर रखा है, लेकिन ये है कि बैरून मुल्क होने की बायस आज वो पेश नहीं होंगे। उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। अदालत ने आज जो है उनकी बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर रखे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जन्म से बरियत की दरख्वास्त जो है वो
दायर की गई थी। दीगर मुल्ज़मान में अगर बात करें तो फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद शफीक, बिलाल खदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरफ भट्ट वगैरह शामिल हैं। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज केस पर समाअत करेंगे। इस केस में अदालत की जानब से 10 मुल्ज़मान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। न्यायालय की जानब से 86 गवाहान शामिल हैं, जबकि इससे कबल बरीत की दरख्वास्त से कबल जो है वो गवाहान के बयान कलमबंद हो रहे थे, लेकिन बरीत की दरख्वास्त दायर होने के बाद जो है उस पर दलाइल भी तलब कर रखे हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 गरीब शाहियों ने आशियाना इकबाल के लिए 61 करोड़ रुपए जमा करवाए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। इस हवाले से ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।